नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में। बहुत समय से लोग जो है इसके ऊपर डिमांड कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत जो है वह 1995 में हुई थी और यह कंपनी जो है 2006 पर अपना आईपीओ जो है वह लेकर आई थी। दोस्तों 1995 में यह शुरुआत हुई थी, तब से इस कंपनी का जो है एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वह है। और कंपनी जो है इसी बीच में जो है 2008 की मंदी, 2020 का कोरोना क्राइसिस, इन सभी को जो है वह देख रही है। और अभी इसका शेयर जो है वह ऑल टाइम हाई पर जो है वह ट्रेड कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी जी का जो बिजनेस है वह किस शिखर पर जो है वह लेकर आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो है वह बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने का जो है यह कंपनी काम करती है। अगर इस कंपनी के देखेंगे तो यह मेनली क्रेन्स हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, इन सभी को बनाने का जो है यह कंपनी काम करती है। अगर कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो क्रेन्स में पिक एंड कैरी क्रेन्स, लॉरी लोडर क्रेन्स, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स, ट्रेवलर क्रेन्स, ट्रक क्रेन्स एंड टावर क्रेन्स, इन सभी को बनाने का जो है यह कंपनी काम करती है। और भारत में इसका 63% जो है वह मार्केट शेयर है। दोस्तों, हमारे देश पर जो है वह पहले क्रेन्स जो है वह नहीं बनते थे। हमें अब क्रेन्स के लिए यूरोप जैसे देशों का जो है वह सहारा लेना पड़ता था। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि आप जब यूरोप से कोई भी क्रेन्स जो है वह यहाँ लेकर आएँगे, तो पहला जो है उस पर टाइम जो है वह बहुत लगता है। इसके अलावा जो है, क्योंकि क्रेन से इतना बड़े रहते हैं, उसको शिप में ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है, क्रेन से महंगे होने के साथ साथ उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो भी काफी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप कोई क्रेन से पर काम कर रहे हो, उस पर जो है कोई पार्ट्स लगने हैं, तो आपको उस पार्ट्स को मंगाने के लिए यूरोप के ऊपर जो है वह डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। वहाँ के इंजीनियर आएंगे, उसमें लगाएंगे या फिर सामान जो है वह बेचेंगे, तो वह काफी जो है वह कॉस्ट एफिशिएंट जो है वह नहीं रह जाता है। लेकिन तभी जो है इस कंपनी ने इस क्षेत्र पर जो है वह अपॉर्चुनिटी देखी और उसके बाद जो है क्रेन से बनाने का काम जो है इन्होंने शुरू किया। इनके क्रेन से जो है वह बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है वह नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन 1 साल 2 साल जो स्मॉल प्रोजेक्ट वगैरह हैं, इन सभी के लिए इसके क्रेन से जो है वह उपयोग किए जाते हैं। और क्योंकि इस पर जो है वह कॉस्ट जो है वह काफ़ी कम होता है और वैसे भी कोई भी इक्विपमेंट जो है वह 2 साल 4 साल के बाद जो है वह यूज़ करने लायक जो है वह नहीं रह जाता है। सेकेंड इक्विपमेंट है वह है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये कंपनी बैकहो लोडर्स, व्हील लोडर्स, जो सीमेंट हो गया उसका जो गाढ़ा बनाने का काम जो करती है, सीमेंट गिट्टी, इन सभी को मिलाने का काम करती है, वह हो गया। सॉइल कम्पेक्टर्स, मतलब जमीन को जो है वह प्लेन करने के लिए, एंड ट्रेंडलम वाइब्रेटरी लोडर्स, मोटर गार्डनर, इन सभी को बनाने का काम जो है यह कंपनी करती है। नेक्स्ट है अपना मटेरियल हैंडलिंग का। दोस्तों, जो वेयर हाउस हो गया या फिर किसी भी प्लांट वगैरह में एक जगह से दूसरी जगह को जो है वह सामान को लाने ले जाने के लिए जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जैसे फोर्क लिफ्ट ट्रक, ये क्या करता है कि सामान को जो है एक जगह से उठाता है फिर दूसरी जगह पर जो है वह ले जाता है। वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट एंड बिलिंग रिग, इन सभी को जो है बनाने का यह कंपनी जो है वह काम करती है। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का। दोस्तों, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर जो है यह कंपनी जो है वह काम कर रही है। ट्रैक्टर, इन सभी को जो है आप जरूर जानते होंगे। ट्रक केबिन, जो बड़े-बड़े ट्रक है उसके केबिन, व्हील हार्वेस्टर्स, हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन होती है जो कि धान की कटाई करके जो है वह सीधे धान और भूसे को जो है वह अलग कर देती है। और रोटोवेटर, इन सभी को बनाने का काम जो है यह कंपनी जो है वह करती है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट लीडरशिप में, तो दोस्तों कंपनी का जो है वह
पिक एंड कैरी क्रेन्स में की मैन्युफैक्चरिंग में 63% मार्केट शेयर है और मोबाइल क्रेन के सेगमेंट पर इसका 60% जो है वह मार्केट सेगमेंट है। अगर अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वह है 67% क्रेन से, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14.2%, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से 11.5 और मटेरियल हैंडलिंग से 6.4% है। दोस्तों क्रेन के क्षेत्र पर जो है अभी यह सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन आने वाले समय पर जिस प्रकार से यह हमारे देश पर जो कंस्ट्रक्शन हो गया और रियल एस्टेट क्षेत्र पर जो है जिस प्रकार की तेजी हो रही है उसका फायदा जो है इस कंपनी को जो है वह जरूर होगा। आज भी हमारे देश पर देखेंगे तो जनसंख्या जो है वह काफी अधिक है, लेकिन हम हमारे देश पर जो है उस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उस प्रकार के जो रोड ब्रिजेस जो है वह बननी चाहिए, वो अभी तक जो है हम दूसरे देशों से पीछे है। इस साथ ही साथ घरों में अगर आप देखेंगे कि सिटी वगैरह हो गया, टियर 2 टियर सिटी पर जो है 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत जो है वह बहुत ही कम बनती है। जब जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो इस प्रकार के जो 2 मंजिला 4 मंजिला इमारतों की डिमांड जो है वह बढ़ेगी, तब इसका फायदा जो है इस कंपनी को जो है वह होगा। नेक्स्ट है अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। तो दोस्तों किसी भी देश की रेट जो है वह आती है कंस्ट्रक्शन का। आपको कोई भी देश जो है वह कितना तरक्की किया है इसके बारे में जानना है तो आपको वहाँ के रोड, रेल और कंस्ट्रक्शन जो है वह देखनी चाहिए। जिस देश का कंस्ट्रक्शन जितना स्ट्रांग होगा वह देश जो है वो उतना ही समृद्ध कहलाता है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के क्षेत्र पर भी इस कंपनी के पास काफी अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारा देश जो है वह एग्रीकल्चर प्रधान जो है वह देश है। अभी आप देखेंगे कि जो किसान होते हैं उनके सभी के पास जो है वह ट्रैक्टर जो है वह होता नहीं है। बहुत से कम लोगों के पास जो है वह ट्रैक्टर वगैरह जो है वह होते हैं। तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है जो है वह आ रही है, जिसके उपयोग से हम कृषि को जो है वह बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पर जो है इस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है अपना मटेरियल हैंडलिंग का। मटेरियल हैंडलिंग से 6.4% जो है वह रेवेन्यू आता है, जो कि काफी अच्छा बात है। अब बात कर लेते हैं कि कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंस्ट्रक्शन, इस पर 90% आते हैं और एग्रीकल्चर है उस पर करीबन 10% के जो है वह आते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो सबसे अधिक प्रॉफिट जो है वह क्रेन के सेगमेंट से होता है, जहां कंपनी का 75% रेवेन्यू आता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14.8, एग्रीकल्चर से 5% जो है वह आता है और अन्य से बाकी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेल्स नेटवर्क का। कंपनी जो है वह अपने प्रोडक्ट को जो है वह मार्केट में पहुंचाती कैसी है। तो दोस्तों कंपनी के पास जो है वह 100 से भी अधिक लोकेशन पर सपोर्ट है। कंपनी ने इसके लिए भारत में 13 रीजनल ऑफिस भी जो है वह बनाए हैं। और भारत यह केवल ना भारत में काम करती है, बल्कि इसके अलावा 25 देशों पर भी और भी काम करती है। इसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका देश जो है वह शामिल हैं। अगर कंपनी की क्लाइंट बेस की बात करें तो L&T, टाटा, अशोक बिल्डकॉन, आदित्य बिरला, एसएससी, डाबर, नोवामेड, HP, भेल, कोल इंडिया, राइट्स, इंडियन ऑयल, BEML, अडानी, रिलायंस एंड मेनी अदर कंपनी जो है वह इसके क्लाइंट हैं। सभी जो है इसके उपयोग को इसके प्रोडक्ट जो है वह उपयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यह प्रति वर्ष 9,000 यूनिट क्रेन, 9,000 यूनिट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मटेरियल हेडिंग के 1800 इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के 1500 इक्विपमेंट जो है वह बनाती है कंपनी। इसके अलावा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जो है वह काम कर रही है, क्योंकि यह एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर जो है वह रिसर्च जो है वह होती रहती है। आपको कब कौन मार्केट से गायब कर दे इसके बारे में जो है वह कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो करीबन 66.76 मतलब 67% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 21.5% जो कि काफी बढ़ जाता है। एफआई के पास 8.96 है, डीआई के पास 2.79% है जो है इस कंपनी के जो है वह शेयर है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस कंपनी पर जो है वह निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो यह 10,388 करोड़ है, यानी अगर देखा जाए तो यह एक मिड स्मॉल टू मिड टाइप की कंपनी पर जो है वह आती है। यहाँ से कंपनी के पास जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वह काफी अधिक है। तो इसको जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी की अगर डेट की बात करें तो 6.20 करोड़ है, और कैश जो है कंपनी के पास 32.41 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर कंपनी जो है अभी 43 की पी पर जो है वह ट्रेड कर रही है। इस प्रकार के जब पी पर जो है कोई शेयर जो है ट्रेड करता है, तो अगर उसके प्राइस पर अगर सेंटिमेंट चेंज होते हैं तो इसका पी कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वह करने लगता है। अगर बात करें इसके हिस्टोरिकल पी की तो 2021 पर जो है यह 45 की पी पर था, और अभी जो है वहां से नीचे होके 42 की पी पर जो है वह आ गया गया है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 साल में 14%, प्रॉफिट ग्रोथ 25% और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.57 और रिटर्न ऑन कैपिटल 21.32% जो है वह है। अब बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों आने वाले समय पर जो है वह कंस्ट्रक्शन की मांग जो है वह बढ़ेगी, और हमारा देश जो है जिस प्रकार से तेजी कर रहा है, तो इसके लिए जो है वह कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी थीम जो है वह परफेक्ट बैठती है। इसके अलावा कंपनी के पास लंबा रिकॉर्ड भी है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि कंपनी के पास लंबा रिकॉर्ड है, यानी कंपनी जो है वह ग्रोथ के लिए उतनी ज़्यादा एग्रेसिव जो है वह नहीं होगी। यानी यह कंपनी धीरे-धीरे चलने पर जो है वह विश्वास करती है। और इस पर नेगेटिव यह हो गया कि कंपनी ऑलरेडी इतना अधिक तेजी जो है वह दे चुकी है, तो क्या है आने वाले समय पर इस पर और भी तेजी होगी, यह कहना जो है वह थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।